Hello, students. Let's start with a new topic that is the reflex action. Now, what is reflex action? क्या होता है reflex action? कई बार हम क्या देखते हैं कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमें बहुत ही क्विक जो है एक्शंस देखने को मिलते हैं, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स स्टिमुलस के लिए, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए हमें बहुत ही सडन जो है रिस्पांस देखने को मिलता है जिसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मान लो कि आप बेयर फुट कहीं पे जा रहे हैं, नंगे पाँव कहीं पे जा रहे हैं और एकदम से कोई पिन आपके पाँव में चुभ जाती है। तो क्या होगा, बहुत ही सडन उसके चुभते ही आप पाँव ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उस टाइम पे सोचेंगे कि पाँव ऊपर उठाना चाहिए या कितना पेन हुआ, कम हुआ। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इस रिस्पॉन्स में। आप बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन एकदम से उसके लिए मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल आपको ये 10th क्लास में भी ये आता है टॉपिक, आप वहाँ पे भी एग्जांपल दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी किचन में जाते हैं, कोई भी गर्म बर्तन होता है, आप क्या करते हैं, आप देखते ही आपको पता नहीं है कि वो गर्म है। आप जैसे ही उसको टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आपका हाथ एकदम से पीछे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप टाइम लेंगे। तो ये एकदम से जो विदाउट योर विल, इसमें कोई टाइम नहीं है, आपकी विल का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेस को और इस तरह के एक्शंस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन क्विक involuntary action in response to an external or internal stimulus, generally without involvement of brain। कि आप एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे, जनरली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन मीन्स इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। किस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा? रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस मेंशन्ड है। इट इज अ रैपिड automated response to a stimulus. It involves communication between neuron in the peripheral nervous system and the spinal cord। इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स आ जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब कई बार हम सोचते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ही इसको रिस्पॉन्स कर देती है, क्योंकि फिर क्यों रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि पाथ क्या हो जाता है, छोटा। एक तो वही स्टिमुलस आपके ब्रेन तक पहुंचे और एक वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच रहा है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग को थोड़ा सा हम ये मानते हैं, बहुत स्लो नहीं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फंक्शनिंग स्लो मानी जाती है ब्रेन की, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वहाँ पे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसली इंट्रिकेटेड न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो वहाँ पे कुछ टाइम रिस्पॉन्ड करने के लिए लग सकता है। जैसे कि आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप रोड की साइड में चल रहे हैं और पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप सोचेंगे और धीरे धीरे आप साइड में हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी पता चल जाएगा कि ये काफ़ी दूर है व्हीकल और बहुत आराम से मैं साइड में हो सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है। यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है, कितनी दूर ये व्हीकल है, कितनी फास्टली ये आ रहा है या कितनी नज़दीक से आवाज़ आई है। ये सारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके आपकी लेग्स की मूवमेंट होती हैं। बट कुछ सर्कमस्टांसेस में ये जो पेस है, स्लो पेस है ब्रेन की, वो हमें हार्म भी कर सकती है। तो क्या जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है, अब हमने कहा कि किसने रिस्पांस दिया, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पांस दे दिया। स्पाइनल कॉर्ड अगर रिस्पांस कर रही है तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? यस, ब्रेन इज इन्फॉर्म्ड बट लेटर ऑन।
बट नॉट टेक्स प्लेस इन द एक्चुअल, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो तो स्पाइनल कॉर्ड ने दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक बाद में पहुंच जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई है या नहीं गई है? ये आपको पता चलेगा क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम, मान लो वही एग्जांपल हम देते हैं, आप नेक्स्ट टाइम जब बेयर फुट जाएंगे किसी भी जगह पे, तो आपको माइंड में पहले से ये होगा कि कहीं यहाँ पे कोई पिन ना हो। इट मीन्स वो स्टोर हुई है, और स्टोरेज की कैपेबिलिटी सिर्फ ब्रेन की है, स्पाइनल कॉर्ड की नहीं है। अब ये क्यों बेनिफिशियल है? अब इवोल्यूशन हुआ है हमारा, हर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन में जो ये रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ये हमारे बहुत ही बेनिफिट के लिए इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन की, इट इज़ नॉट फास्ट इनफ, इसलिए ये इवोल्यूशन हुआ है, ताकि कुछ रिस्पॉन्सेज बहुत सडन दिए जा सके। evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process। ज़्यादा कोई सोच ना हो वहाँ पे, और जो है रिस्पॉन्स भी दिया जा सके बहुत इफेक्टिव वे में, इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इवॉल्व हुए हैं। अब ब्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम है? ब्रेन हैज नेटवर्क ऑफ डेंसली इंट्रिकेटेड अरेंज्ड न्यूरॉन्स which receive signals from different parts of body and then respond to them। इट टेक्स सम टाइम, यहाँ पे दिक्कत है, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब टाइम लगेगा, बट इन द केस ऑफ सम सिचुएशंस टाइम पीरियड कैन प्रूव फेटल। अब मान लो, जैसे मैंने अभी बताया कुछ गर्म है, इसमें अगर टाइम लग जाता है तो आपका पूरा हाथ जो है जल सकता है, तो फेटल हो सकता है। सो रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोटेक्ट द बॉडी क्विकली। अबव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक तो हमें ये प्रोटेक्टिव फंक्शन लग रहा है रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्सेस आर इवॉल्व टू कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मस्कुलर इवेंट्स। जितने भी मस्कुलर इवेंट्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए भी ये इवॉल्व हुई हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? मार्शल हॉल 1833 में जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू एक पाथ पहले हम कर लेते हैं कि स्टिमुलस कहाँ से जाएगा कहाँ पे। अब जो स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस ऑब्वियसली कहाँ से आएगा? किसी रिसेप्टर ऑर्गन से ही आएगा। फॉर एग्जांपल स्किन है, आईज है, और इसके अलावा टंग है, नोज है, तो इनसे स्टिमुलस आएगा। तो इसको कैरी कौन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इसको कहाँ लेके जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मे बी अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान रखेंगे, क्या ब्रेन भी किसी रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करता है? यस। जो हेड रीजन के साथ रिफ्लेक्सेस जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कोई बहुत ही तेज फ्लैश लाइट आपकी आइज में डालता है, तो ऐसा नहीं होता कि आप सोचेंगे आइज बंद करनी है, नहीं करनी, ऑटोमेटिकली आइज बंद हो जाती हैं ताकि आइज को डैमेज ना हो। कोई भी तेज रोशनी आपकी आइज में डलती है, तो उस केस में जो उसके लिए रिस्पॉन्स होगा वो ब्रेन देगा, क्योंकि वो जो आईज हैं, जो ऑप्टिक नर्व है, वो डायरेक्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्रेनियल नर्व है, तो वहां से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके अलावा स्पाइनल करती है, जो हमारा नेक रीजन और उससे बिलो वाला है, नेक रीजन से बिलो वाला पार्ट है, उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया गया, वहां पे उसको जो बीच में रिले न्यूरॉन्स होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू किसी इफेक्टर ऑर्गन को दिया जाता है। आपको पता है इफेक्टर ऑर्गन कौन होते हैं? इफेक्टर ऑर्गन्स कैन बी अ मसल और अ ग्लैंड। उसके बाद वो मेन रिस्पॉन्स शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक डायग्राम देखते हैं और उसके थ्रू इसको देखते हैं किस तरह से परफॉर्म होता है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्टिमुलस है कि कोई बच्चा जो है, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता है कि जो फ्लेम है इट कैन बी हार्मफुल फॉर हिम। तो वो क्या करता है? उसको टच करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको टच करने की कोशिश करता है, तो उसको वो बहुत ही तेज सा स्टिमुलस मिलता है। तो ये रिसेप्टर है स्किन, और ये है स्टिमुलस। तो इसको लेके जो ये एकदम से स्टिमुलस मिला, ये वाया, अब ये कौन से सेंसरी न्यूरॉन है, जो सेंस ऑर्गन से आया वो सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपको क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का बताया गया है, तो यहाँ पे गया, और यहाँ पे बीच में उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया गया किसने? इंटर न्यूरॉन, या यहाँ पे इंटीग्रेशन सेंटर है, वहाँ पे इंटर न्यूरॉन है जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। उसने इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और इसका रिस्पॉन्स किसको, किसके थ्रू भेजा? बाया
मोटर न्यूरॉन, अब ध्यान रखना है, मोटर न्यूरॉन इसके रिस्पॉन्स को लेके यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी हैंड की मूवमेंट किसके अंडर कंट्रोल है? मसल के अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे फिंगर को या हैंड को कोई रिस्पॉन्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका हैंड या आपकी बाजू पीछे तब हटेगी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो रिस्पॉन्स किसको जाया गया? सॉरी, इफेक्टर को। तो इफेक्टर कौन है? मसल। तो यहाँ पे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आपका हैंड जो है वो पीछे आ जाएगा। तो ये पूरा पाथ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बनाता है एक रिफ्लेक्स आर्क। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ध्यान रखेंगे। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये न्यूरॉन है इसको रिसेप्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेके आ रहा है। और इसको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इसको इफेक्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है और इफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता था। तो ये तो है किस तरह से रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी को बहुत सारे जो हार्मफुल जो स्टिमुलस है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है।